नदियां, पहाड़, वादियां, पानी, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो समय के साथ नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं या खत्म होते हैं। इसी को सही करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसडीजीज। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि डेवलपमेंट को इस तरीके से सस्टेनेबल बनाना है ताकि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके। अब इस इनिशिएटिव में भारत भी एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत अपने एसडीजीज को टारगेट अचीव करने में अभी कुछ पीछे है। क्या वजह है, किस वजह से एसडीजीज टारगेट भारत अचीव नहीं कर पा रहा है, आज समझेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। और आज हम समझेंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें भारत किस तरीके से अपने टारगेट से पीछे है और किस तरीके से इन सभी गोल्स को जो भारत है वो अचीव कर सकता है। तो इसको हम पूरी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें प्रीलिम्स से काफी बार क्वेश्चंस आए गए हैं। आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि जो 17 एसडीजीज हैं उनसे आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से किस गोल को डिफाइन करता है या किस टारगेट को डिफाइन करता है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें तो हिंदू में आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इंडिया इट्स एसडीजीज प्लेज गोल एंड द स्ट्रेटजी टू अप्लाई। अब इस आर्टिकल में यह बताया जा रहा है ऑथर के द्वारा, पब्लिशर के द्वारा, कि जो भारत है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में, नेचुरल रिसोर्स के डिप्लीशन को काउंटर करने में इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल है। पर जो टारगेट सेट किए गए हैं उसमें जो इंडिया है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब इसकी वजह क्या है? और ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि ये कोई न्यूज एजेंसी बोल रही है या ऐसा कोई बोल रहा नहीं, ये खुद हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने ये चीज कही गई है। इस वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको समझना होगा जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है कोई, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो जाए चाहे वो प्रेसिडेंट हो जाए, अगर वो कोई स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो उसी को हम समझेंगे। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि 2024 के लिए हमारा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच ये लॉन्च हो चुका है। आप स्टडी IQ में एनरोल कर सकते हो, आपको वेबसाइट पे जाना है, एनरोल करना है, पर गलती से ये प्राइस मत पे कर देना, ठीक है, ये प्राइस मत पे कर देना। आप अगर मेरा कोड लगाओगे, इफ यू इंडक्ट माय कोड दैट इज RS Live, तो यू विल बी एबल टू परचेज दिस बैच ऑन 3299। तो मेरा कोड ध्यान रखना, जो कि है आपका RS Live। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला कि भारत जो है अभी वो कंसर्न है इसको लेके, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो अपने SDG टारगेट से, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट से ऑफ टारगेट है। अभी जो टारगेट का पेस होना चाहिए उस पे नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने कंसर्न भी जताया है। क्योंकि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो अगर भारत अपने टारगेट्स को टाइम पे अचीव नहीं करेगा तो इसका इंपैक्ट भारत में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसका इंपैक्ट ग्लोबली भी पड़ेगा। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है वो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो भी टारगेट्स हैं उसे टाइमली अचीव करे। अब देखिए, जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें इंडिया बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। कुछ टारगेट्स इंडिया जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, कुछ जो टारगेट्स हैं वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है अगर एसडीजीज की बात आती है। पर कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जिसमें जो इंडिया है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इस वजह से ये बोला जा रहा है कि कुछ टारगेट्स की अगर हम बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम कुछ टारगेट्स की बात करें, तो इंडिया शायद डेडलाइन, मतलब जो डेडलाइन है, ठीक है, उसके पहले अचीव नहीं कर पाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के सभी टारगेट पे अच्छा परफॉर्म नहीं करा, तो ऐसा नहीं है। कुछ टारगेट्स पे जो इंडिया उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसे कुछ टारगेट्स हैं, जैसे हम बात करें फुल वैक्सीनेशन की, ठीक है, अंडर 5 मोर्टेलिटी की, इंप्रूव्ड सैनिटेशन की, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस की, इन सभी टारगेट्स में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया गया है। साथ ही साथ कुछ और टारगेट्स हैं, जैसे आपका रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हो गया, वुमेन हैविंग बैंक अकाउंट्स हो गया। इन सभी टारगेट्स पे अच्छा परफॉर्म किया इंडिया ने। पर इसमें भी एक इशू है, इन सभी टारगेट्स में जिसमें इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, इसमें भी ये इशू है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया है, ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे से टारगेट्स पे काम किया गया है। पर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन पे ये सेम परफॉर्मेंस रेप्लिकेट नहीं हो पाई है, ये सेम परफॉर्मेंस रेप्लिकेट नहीं हो पाई है। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे 2/3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अभी भी ऑफ टारगेट हैं, आप मेंस में कोट कर सकते हो। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की बात करें
तो कुछ कुछ गोल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया इंडिया के द्वारा, पर ये जो परफॉर्मेंस है जिसमें ये जो टारगेट्स है जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस है, वो भी ऐसा नहीं है कि इंडिया लेवल पे हर एक डिस्ट्रिक्ट पे अच्छा परफॉर्म किया गया है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छी कैसे परफॉर्म किया गया है, पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वो सेम परफॉर्मेंस रेप्लिकेट नहीं हो पाई है। तो ये भी एक कंसर्निंग इशू है। बात ये होती है कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, इस साल हम 2023 में सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले देश बन जाएंगे। तो इसमें दिक्कत ये है कि अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेम परफॉर्मेंस रेप्लिकेट नहीं की जाएगी, तो जो इसका असर है, ठीक है, वो हर एक नेशनल लेवल पे अचीव नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें जो टारगेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है। तो अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि सारे टारगेट्स पे अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं की भारत के द्वारा। कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जिसमें बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया गया, या आप टारगेट कोड भी कर सकते हो अपने मेंस के आंसर में। जैसे कि मैंने आपको बताया, अंडर 5 मोर्टेलिटी हो गया, फुल वैक्सीनेशन हो गया, इंप्रूव सैनिटेशन हो गया, इन सभी पे अच्छा परफॉर्मेंस की गई है भारत के द्वारा। पर इसमें भी इशू ये है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया गया। कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया गया है, पर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जिसमें ये सेम परफॉर्मेंस रेप्लिकेट नहीं की गई है, ठीक है। तो ये आप मेंस के लिए, मेंस के आंसर में आप इस तरह के जो फिगर्स हैं वो कोट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग की, ठीक है, क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग की, तो इसमें 479 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी भी ऑफ टारगेट हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये क्लीन फ्यूल अचीव हो गया, पर अभी भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि मोर देन 2/3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे क्लीन फ्यूल, ठीक है, क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग जो है उसमें अभी सभी पे अचीव नहीं किया गया है। साथ ही साथ अगर हम 415 एंड 278 डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो ओवरऑल जो है ये आपके ऑफ टारगेट है। अगर बात आती है इंप्रूव वाटर और हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज की, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम इंप्रूव वाटर और हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज की बात करें तो इसमें इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में इशू है, हर डिस्ट्रिक्ट में इशू नहीं है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छी से परफॉर्म किया गया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया गया है, पर कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे ये सेम परफॉर्मेंस रेप्लिकेट नहीं कर पाई है। तो यानी कि कुछ तो ऐसे टारगेट्स हैं, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, कुछ तो ऐसे टारगेट्स हैं जहां पे परफॉर्मेंस नहीं उतनी अचीव की पाई है, पर कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जहां पे भारत की परफॉर्मेंस अच्छी है, पर वो ऐसा नहीं है कि नेशनल लेवल पे अच्छी है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छी है, कुछ डिस्ट्रिक्ट मतलब अच्छे खासे डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस है, पर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जहां पे सेम परफॉर्मेंस रेप्लिकेट नहीं की गई है। तो ये इशू है, ठीक है, ये इशू है। अब ये इशू किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ये भी इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, और इसमें यह मेंशन किया गया है कि जिस तरीके से कोविड-19 को टैकल किया गया था, अगर हम कोविड-19 की टैकल की बात करें तो भारत ने अच्छा परफॉर्म किया था। अगर हम डेवलप्ड देशों से कंपेयर करें तो इंडिया में जो मैनेजमेंट था, हालांकि कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है, पर अगर हम बात करें तो एक सस्टेनेबल अप्रोच या एक अच्छा अप्रोच जो है वो अपनाया गया था। तो जो ऑथर है उनका ये कहना है कि कोविड-19 का जो अप्रोच था, उसी अप्रोच को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जो कोविड-19 का अप्रोच था, वही सेम मॉडल हम जो है इसमें रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब क्या क्या था कोविड-19 का, क्या अप्रोच था? सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच ये था कि अगर हम कोविड-19 की बात करें, आपको ध्यान होगा जब 2020 और 2021 में कोविड जो अपने चरम पे था, तो कोविड-19 को टैकल करने के लिए सिटी वाइज प्रोग्राम नहीं किया गया था या स्टेट वाइज प्रोग्राम नहीं किया गया था, डिस्ट्रिक्ट वाइज किया गया था, डिस्ट्रिक्ट वाइज किया गया था। आपको ध्यान होगा कि जोन्स में बांट दिए गए थे, ठीक है, जोन्स में बांट दिए गए थे, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा कोविड केसेस है उसको रेड जोन में कर दिया गया था, जहां पे माइल्ड केसेस है उनको ग्रीन जोन में कर दिया गया था या ऑरेंज जोन में कर दिया गया था। ये किस लिए किया गया था? ये किया गया था ताकि डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके के केसेस हैं उस तरीके से ही कोविड को टैकल किया जा सके। इसी तरीके से सेम अप्रोच आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि अगर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे वो सभी डिस्ट्रिक्ट अपने टारगेट पे हैं, ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट अगर ऑन टारगेट में हैं तो इनमें एक अलग अप्रोच फॉलो की जा सकती है। पर वहीं अगर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अपने टारगेट से ऑफ है, यानी कि जो ऑफ टारगेट हैं, उनको इन डिस्ट्रिक्ट्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के कुछ डिफरेंट टैक्टिकल्स या कुछ डिफरेंट टैक्टिक्स हम अपना सकते हैं। तो पहला अप्रोच क्या दिया गया, पहला सजेशन क्या दिया गया, इस तरह के सजेशंस आप जो है कोट कर सकते हैं। देखिए,
जब भी आप द हिंदू पढ़ोगे, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे या कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे तो वो अपने जो ऑथर है या जो लिखते हैं, जिन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया है, वो अपनी सजेशंस बताते हैं। तो ऐसा नहीं आपको एज इट इज सारे सजेशंस लिख देने हैं, पर जो कुछ अच्छे सजेशंस हैं जो आप एग्जाम में लिख सकते हो, जिससे ये चांसेस हैं कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं, तो वो आप सजेशंस कर सकते हो या उसे नोट डाउन, कोट डाउन कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि सारे ही सजेशंस अच्छे रहते हैं, आपको पिक एंड चूज करना होगा। कुछ ऐसे सजेशंस होते हैं जो अच्छे रहते हैं, आप उन्हें कोट कर सकते हो। वही मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला सजेशन क्या दिया गया? पहला सजेशन ये दिया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो कि अगर कुछ स्टेट्स में, जो कुछ भारत के डेवलप स्टेट्स हैं, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो अचीव हो गया, पर जो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, अगर वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव नहीं हुआ है, तो इसका फायदा पूरे इंडिया को नहीं होगा। और हो सकता है कि जो डेवलप स्टेट्स हैं, जहां पे सभी टारगेट्स अचीव कर लिए गए हैं, शायद इन डेवलपिंग स्टेट्स की वजह से वहां भी इश्यूज हो सकते हैं। तो इस वजह से हर एक डिस्ट्रिक्ट को, जितने भी भारत में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में ये सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सकता है। फिर साथ ही साथ सेकंड ऑप्शन क्या है कि जिस तरीके से कोविड-19 में, ठीक है, कोविड-19 की अगर हम बात करें, कोविड-19 की अगर हम बात करें तो कोविड-19 में जो भी पब्लिक डेटा था कि कितने केसेस आ रहे हैं, कितने केसेस सही हो रहे हैं, ठीक है, कितने रिकवर हो रहे हैं, कितने और केसेस आ रहे हैं, ये सभी डेटा पब्लिक किया गया था ना। इसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की परफॉर्मेंस को भी पब्लिक किया जा सकता है, परफॉर्मेंस को भी पब्लिक किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो स्टेट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां पे अच्छी परफॉर्मेंस की जा सकती है, उन स्टेट्स को रिवॉर्ड्स दिया जा सकता है या कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जा सकता है, ताकि इस इंसेंटिव से या रिवॉर्ड से दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स या स्टेट्स को भी मोटिवेशन आए और फिर वो सब स्टेट्स भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का ट्राई करें। तो पहला सजेशन क्या था? पहला सजेशन ये था कि हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जाना है। दूसरा ये है कि जिस तरीके से कोविड में डेटा पब्लिक किया गया था, उसी तरीके से कोई स्टेट्स या कोई डिस्ट्रिक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो भी डेटा पब्लिक किया जाए। कुछ स्टेट्स में जहां पे टारगेट्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं, वहां वो चीज भी मेंशन की जाए, वो चीज भी पब्लिक की जाए। और साथ ही साथ जो स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने टारगेट्स को लेके, तो उनको कुछ इंसेंटिव्स दे सकते हैं, रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, ताकि ये मोटिवेशन दूसरे स्टेट्स में भी आए कि वो भी समझें, वो भी देखें कि हमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम करने की जरूरत है। अगर हम इन सभी को टारगेट्स को अचीव करेंगे तो हमें भी इंसेंटिव्स, ये रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। और लास्ट सजेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा, अगर हम कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 में बहुत ज्यादा रिलीफ पैकेज प्रोवाइड किया गया था ना। क्योंकि भाई अगर हम कोविड-19 की बात करें तो लॉकडाउन लगा था 2020 में। अब उस टाइम तो ऐसा समय था कि किसी को पता ही नहीं था कि कब दुनिया खुलेगी, कब ओपन होगा, क्या कभी नॉर्मेलिटी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इनिशियल स्टेज था। तो उस दौरान सरकार ने काफी सारे रिलीफ पैकेजेस जो है वो आपके रिलीज किए थे। तो इसी तरीके से सेम रिलीफ पैकेजेस टाइमली बेसिस पे आपका रिलीज किया जा सकता है इन ऑर्डर टू अचीव दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेट। तो 3 सजेशंस हमने देखे। पहला ये है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें अप्रोच करनी होगी, ठीक है, रादर देन स्टेट और सिटीज वाइज वी हैव टू गो डिस्ट्रिक्ट वाइज। सेकंड क्या था कि जो भी परफॉर्मेंस है उसे पब्लिक करना चाहिए, जो भी डेटा उसे पब्लिक करना चाहिए। और साथ ही साथ जो लास्ट सजेशन है वो ये है कि जैसे कोविड-19 में रिलीफ पैकेजेस रिलीज किए गए थे सरकार के द्वारा, इसी तरीके के रिलीफ पैकेजेस जो है वो टाइमली बेसिस पे रिलीज किए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट्स दैट आर इंस्क्राइब्ड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सजेशंस थे। अब देखिए, ये 17 आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं आपको ये याद होगा। अगर आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको नहीं ध्यान रखा है, तो इससे भाई या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो वीडियो को पॉज करके सारे गोल्स को नोट डाउन कर लो, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे ये पूछे जाने के हाई चांसेस रहते हैं, स्पेशली इन आपका स्टेट पीएससीज। और अभी 14 मई को आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम है और ये न्यूज में है, तो हो सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आपसे कुछ प्रीलिम्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो या तो इससे स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसका पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अब देखो, अब अगर हम बात करें कुछ स्कीम्स की, ठीक है, कुछ स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा जो कि आपका हेल्प करते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको अचीव करने में। ऐसा नहीं है कि
जो टारगेट्स मेंशन किए गए हैं सिर्फ उसी पे काम किया जा रहा है। कुछ ऐसी स्कीम्स को भी वो लॉन्च किया गया है जो आपका अलाइन करती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। अगर हम पहली स्कीम की बात करें तो है आपका मनरेगा, ठीक है, एमजी नरेगा। ये क्या करता है, या भाई आपको जितने भी अनस्किल्ड लोग हैं उनको जॉब्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, इनको जॉब्स प्रोवाइड करता है। तो अगर हम एमजी नरेगा की बात करें, ठीक है, तो अगर हम एमजी नरेगा की बात करें तो ये किस डेवलपमेंट गोल को, किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अलाइन कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहला है आपका नो पॉवर्टी, ठीक है, नो पॉवर्टी। और अगर हम 8th गोल को देखें, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये दो जो आपके टारगेट्स हैं, अगर हम पहले एसडीजी 1 की बात करें नो पॉवर्टी एंड एसडीजी 8 की बात करें डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों को सस्टिफाई करता है, दोनों को आपका इंप्लीमेंट करता है आपका एमजी नरेगा या मनरेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से आप इस तरीके के स्कीम्स मेंशन कर सकते हो और साथ ही साथ आप टारगेट्स को भी दिखा सकते हो कि हाँ ये स्कीम से इस टारगेट को अचीव करने की या इस टारगेट के अलाइंड जो है ये स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। फिर आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके बाद आपका स्वच्छ भारत अभियान है। स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो इसमें कौन कौन से गोल्स अलाइन किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इन सभी को, ठीक है, ये सभी चीजों को आपका। फिर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये सभी को। क्लाइमेट एक्शन भी स्वच्छ भारत, क्योंकि भाई अगर स्वच्छता रहेगी, सफाई रहेगी तो आपका क्लाइमेट पे भी अच्छा असर पड़ेगा। तो ये सभी टारगेट्स को इस तरीके से मैं ये आपको इस तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस तरह की स्कीम्स मेंशन कर सकते हो और साथ ही साथ जो एसडीजीज है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको आप पॉइंट आउट कर सकते हो कि ये जो स्कीम है ये अलाइंड है आपका इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू। हालांकि ये डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है, पर जो स्कीम का नेचर है, जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, वो कहीं ना कहीं मेल खाता है या अलाइंड होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। फिर आपका है रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स। आपको पता होगा कि 2022 तक 175 गीगावाट जो वो हम रिन्यूएबल से अचीव करेंगे, जिसमें आपका सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ठीक है, इन सभी से। अब ये क्या होगा, जब क्लीन एनर्जी होगी तो ऑब्वियसली बात है फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम होगा। जब फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम होगा तो कार्बन इमिशन कम होगा। जब कार्बन इमिशंस कम होंगे तो ऑब्वियसली बात है जो क्लाइमेट चेंज है उसे टैकल करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जीज की बात करें। फिर साथ ही साथ आपका अटल मिशन फॉर रीजेन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत, ठीक है, अमृत आपका ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है। तो इन सभी स्कीम्स में, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यही 5 स्कीम्स हैं, ठीक है, यही 5 या 6 स्कीम्स हैं, इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं, पर ऐसा नहीं कि आपको मेंस में सभी स्कीम्स मेंशन करनी है। आप अगर 5 6 7 स्कीम्स जो है आप मेंशन कर दोगे तो एक आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी स्कीम्स जो है भारत सरकार ने लॉन्च की गई है, जिसका अलाइन जो टारगेट है वो अलाइंड है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू। तो अभी हमने क्या क्या देखा आज की वीडियो में, हमने क्या क्या देखा आज के हमने वीडियो में देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्यों नहीं अचीव किए जा पा रहे हैं, ठीक है, क्या इश्यूज है, साथ ही साथ किस तरीके से अचीव किए जा सकते हैं, जो सजेशंस मैंने बताया, साथ ही साथ कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो कि आपका अलाइंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू। तो अगर आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे कुछ भी इससे रिलेटेड पूछेगा तो मैंने आपके हर एक एंगल से समझाने की कोशिश करी और उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें समझाई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट में पिन डाउन कर सकते हो। साथ ही साथ आप इस तरह की स्टडीज, ठीक है, इस तरह की जो डेटाज आते हैं उनको कोट कर सकते हो। जैसे लैंसेट ग्रुप की बात करें, लैंसेट स्टडी की बात करें, इन्होंने अभी कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें इन्होंने लिखा था कि इंडिया लाइकली टू मिस 2030 डेडलाइन ओवर हाफ ऑफ हेल्थ एसडीजीज। आप इस तरह की रिपोर्ट्स कोट कर सकते हो। साथ ही साथ नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है उन्होंने भी ये बोला था कि नीड फॉर इंडियन मॉडल ऑफ लोकलाइजेशन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि लोकलाइजेशन के थ्रू, ठीक है, इंडिया को अपना लोकलाइजेशन मॉडल को है उसे अचीव करना होगा, उसे बनाना होगा, जिससे कि है जो भारत है वो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकता है 2030 तक। तो जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज चीज बताई है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज चीज जो सजेशन था वो कहीं ना कहीं इस तरह इसके साथ मेल खाता है। जैसे अगर हम लोकलाइजेशन की बात करें तो लोकलाइजेशन या डिस्ट्रिक्ट अप्रोच ये कहीं ना कहीं अलाइंड है। तो इस तरह से आप कोट कर सकते हो ये सभी चीजें, रिपोर्ट आप कोट कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है आंसर्स में आप जब इस तरह की रिपोर्ट्स को, जेन्युइन रिपोर्ट्स को आप कोट करोगे तो आपके जो आंसर है वो और ज्यादा एनहांस हो जाते हैं और साथ ही साथ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप्ड होती है। तो मैंने सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश कर दी। अगर कोई भी डाउट होगा आप अपने डाउट्स को कमेंट्स में पिन डाउन कर सकते हो। सेशन को एंड करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हमारा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच फॉर 2024 ये आपका लॉन्च हो चुका है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी की जाएगी, ऐसे भी इंक्लूडेड है। सो वेबसाइट पे जाके आप एनरोल कर सकते हो, पर गलती से ये प्राइस मत पे कर देना। अगर मेरा कोड लगाओगे देन यू विल बी एबल टू परचेज प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच फॉर 2024 ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस एंड द प्राइस इज 3299।
तो मेरा कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये बैच जो है आप इसमें एनरोल कर सकते हो। तो मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।